बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमरीकी जो सदर के मशीर हैं कौमी सलामती के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्स, उनका राबता गुज़श्ता रोज़ हो गया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से। उसका भी एक हैंड आउट आ चुका है और उसको पहली कॉल से या पहले इंटरेक्शन से तशबीह दी जा रही है, लेकिन ये पहला इंटरेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कब शुरू हुआ, इसके रिपरकशंस आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं, इस पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब आ जाते हैं जो एक्सियोस ने इसके हवाले से गुफ्तगू की है, जो उन्होंने तफसीलात सामने रखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं कि जो बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान डिटेन्ड एलिजेड प्लॉटर ऑफ एबी गेट बॉम्बिंग बेस्ड ऑन CIA इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो तमाम ऑपरेशन हुआ है ये CIA अमरीकी प्रीमियम जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसकी फराहम करदा इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात हैं, उनके ऊपर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। और इस ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में, ये एक्सियोस दावा करता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में CIA की फराहम करदा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक सीनियर ISIS जो दाइश का कमांडर है उसको गिरफ्तार किया है, जिसके हवाले से अमेरिका का ये दावा है कि इसने एबी गेट बॉम्बिंग जो है उसका प्लॉट या मास्टरमाइंड या उसके पीछे जो एक शख्स ये सब कुछ कर रहा था वो ये शख्स था ड्यूरिंग द US एवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये एवैक्यूएशन हो रही थी। फिर ये दो अमरीकी ऑफिशियल्स को कोट करते हुए एक्सियोस कहता है कि वो दो लोग जो इस तमाम मामले में इन्वॉल्व रहे हैं या जिनके पास इसके हवाले से मालूमात है उन्होंने एक्सियोस को इस हवाले से बताया है। फिर इन्होंने पाकिस्तान का जो सफारतखाना है वाशिंगटन में उससे भी रब्ता किया, लेकिन वहाँ से कमेंट्स जो है वो इनको नहीं मिल सका। फिर आगे एक्सियोस कहता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस एड्रेस जब वो कर रहे थे, अपना खिताब कर रहे थे कांग्रेस से जो खिताब था उसमें इस तमाम मामले के हवाले से तफसीलात दी। फिर आगे ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इट मैटर्स, कि ये इतना अहम क्यों है। मोहम्मद शरीफुल्लाह जिसको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, वो एक ऐसा लीडर था जो ISIS की एक ब्रांच है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में उसका मेंबर था। और उसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि वही वो शख्स है जिसने कोऑर्डिनेट किया था वो पूरा अटैक, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफ़गान सिटीजन्स, सॉरी मैं आगाज़ में जो है वो 125 से 150 ये आगाज़ का फिगर है। हमें याद है कि जब हमने ये रिपोर्ट किया था मैंने चैनल पे इसके ऊपर वीडियो भी की थी, तो उस वक्त तक जो फिगर है आगाज़ के दिनों में, बाद में ज़ाहिर है कि जो क्रिटिकली इंजर्ड होंगे वो भी इस दुनिया से चले गए होंगे, तो 170 अफ़गान नेशनल्स हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये इसमें मारे गए थे। फिर आगे लेटेस्ट इसके हवाले से बताते हैं कि जो CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को और उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो शरीफुल्लाह है वो वाशिंगटन DC पहुंच चुका। जो दरमियानी रात थी, गुज़श्ता रात, यानी कि जो मंगल और बुध की दरमियानी रात थी, उसमें उसको पहुंचा दिया गया। वो इस वक्त अमेरिका की कस्टडी में मौजूद है। वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्स, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि जो शरीफुल्लाह है उसने एबी गेट बॉम्बिंग में अपना किरदार जो है वो कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि क्या क्या कुछ हुआ। ड्राइविंग द न्यूज़, इसके ऊपर इन्होंने आगे कोट किया है कि जो गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ने की, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव जस्ट एप्रीहेंडेड द टॉप टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अट्रॉसिटी, ट्रंप सेड इन हिज एड्रेस ऑन Tuesday. He also thanked the Pakistani government for helping to arrest Sharifullah, who said was at the time being brought to the US. वो अमेरिकी सदर ने तो बताया कि लाया जा रहा है, उस वक्त वो अमेरिका जो है वो लैंड कर चुका था। आगे ये एक्सियोस लिखता है कि एक अमेरिकी ऑफिशियल ने, जिसको बराह रास्त इंफॉर्मेशन है शरीफुल्लाह के मामले की, शरीफुल्लाह जिसको जाफ़र के नाम से भी जाना जाता है, उसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो सर्विस है उसने एप्रीहेंड किया, उसने पकड़ा ISI ने, और एक इंडाइटमेंट जो है उसकी वो वेडनेसडे को हो जाएगी। US ऑफिशियल ने ये भी जो है वो कहा कि आज ही उसकी जो है वो उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। अ सेकंड US ऑफिशियल क्लेम्ड शरीफुल्लाह इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक दैट टुक प्लेस आउटसाइड काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अगस्त को, और उसने तमाम इसकी एग्जीक्यूशन को कैरी आउट किया था।
उसके रोल जो उसका जो इस तमाम मामले में किरदार था शरीफुल्लाह का, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था अमेरिका के लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता था और जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो बड़े अरसे से तगोदो कर रही थी कि इस शख्स को पकड़ना है। अब वो फ्लैशबैक पर आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि क्या कुछ होता रहा, फिर वो बताते हैं कि बिहाइंड द सीन्स इसकी एप्रीहेंशन के लिए, इसको पकड़ने के लिए क्या कुछ होता रहा। ये वो वक्त था जिस वक्त अमरीकी सदर ने हल्फ उठाया और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ये बात चल रही थी कि कुछ फायर फाइटिंग हो रही है और ये भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि पाकिस्तान के हवाले से कब क्या और किस किस्म का बयान सामने आता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यही वो वक्त था कि जिस वक्त अचानक से रिचर्ड ग्रेनेल जो मुसलसल गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, वो खामोश हो जाते हैं। जब आप इस टाइम लाइन को जो यहाँ से शुरू होने वाली है पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अमरीकी इंतज़ामिया उस वक्त कांटेक्ट में पाकिस्तान के इदारों के साथ आ चुकी थी इस मैटर के ऊपर और इस वजह से गालिबन पाकिस्तान के किसी भी दीगर मामले के ऊपर ट्रंप इंतज़ामिया गुफ्तगू नहीं कर रही थी। और ये वो बात है जो मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में कह चुका था कि इसकी एक कीमत होगी, इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री आपको चाहिए कि जिससे अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर गुरेज का मुजाहरा करे। और उसकी वजूहात यहाँ पर वो बयान करते हैं कि जैसे ही जॉन रैटक्लिफ उसको कंफर्म किया गया कांग्रेस की तरफ से जनवरी के महीने में कि वो नया CIA का चीफ होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ये हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर एबी गेट बॉम्बिंग और अटैक जो है उसके परपिट्रेटर्स को, उसमें इन्वॉल्व लोगों को पकड़ने के लिए अपनी जो प्रायोरिटी रखे वो ये वाला काम सबसे पहले रखे। फिर उसके बाद एक्सियोस कहता है कि बिल्कुल अपने आगाज़ के दिनों में जैसे ही उसने अपना ओहदा संभाला, रैटक्लिफ ने CIA काउंटर टेररिज्म ऑफिशल्स को की ये जिम्मेदारी लगाई कि इसको एजेंसी की टॉप प्रायोरिटी बनाया जाए कि जो सबसे पहले काम CIA ने करना है वो एबी गेट बॉम्बिंग के जो मास्टरमाइंड्स हैं या परपिट्रेटर्स हैं उनको पकड़ने के लिए किया जाए। आगे एक्सियोस कहता है कि एक US ऑफिशियल ने कहा कि जो CIA डायरेक्टर है रैटक्लिफ, उसने जैसे ही ये चार्ज संभाला, CIA की सरबराही संभाली, उसके दूसरे दिन उन्होंने पाकिस्तान की ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब से रब्ता किया, उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई। उनकी पहली फ़ोन कॉल जो दुनिया में किसी भी एजेंसी के चीफ के साथ हुई वो ISI के चीफ थे और रैटक्लिफ ने उस गुफ्तगू के दौरान ये मामला ISI के सामने रखा और फिर एक्सियोस ये बताता है कि रैटक्लिफ ने यही मामला दोबारा मुलाकात हुई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फरवरी के वस्त में और उस मुलाकात में ISI के चीफ को एक मरतबा फिर CIA के सरबराह ने यह मामला उनके सामने रखा। पाकिस्तान की एम्बेसी वो कहते हैं कि उसने इसके हवाले से इस पब्लिकेशन जब तक हम ये छाप रहे थे स्टोरी उस वक्त तक उसके हवाले से तफसीलात नहीं बताई। CIA आगे एक्सियोस कहता है कि जो CIA है वो शरीफुल्लाह को बहुत वक्त से मॉनिटर कर रही थी, लेकिन फिर जो हालिया दिन है उनमें उनको बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि वो किस जगह पर मौजूद है, उसकी लोकेशन, और वो लोकेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कम्युनिकेट की गई। ISI को बताया गया CIA की तरफ से कि ये शरीफुल्लाह जो है ये किस जगह पर मौजूद है और वो डायरेक्ट कॉल थी CIA हेडक्वार्टर से, वो कॉल की गई पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ को, ISI चीफ को। लैंगली से ये कॉल जो है वो बराह रास्त आई थी और उसके बाद जैसे ही इसको पकड़ लिया गया उस फराहम करदा इंफॉर्मेशन के बाद और उसके लिए एलीट स्क्वाड जो है वो ISI का उसने जाकर ये ऑपरेशन कैरी आउट किया। उसके बाद से CIA के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और FBI यानी काश पटेल, पैम बोंडी और रैटक्लिफ तीनों, CIA के सरबराह जो उनकी अटॉर्नी जनरल हैं और फिर जो FBI के डायरेक्टर काश पटेल हैं, ये तमाम के तमाम मुसलसल इसमें इन्वॉल्व हुए। ये मुसलसल इस तमाम वक्त के दौरान राब्ते में थे ISI के साथ और इस तमाम प्रोसेस के ज़रिए शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया गया। अब जो इसकी बिगर पिक्चर एक्सियोस देता है वो ये कहता है कि जो कॉपरेशन है CIA के और ISI के दरमियान वो बहुत अरसे के बाद उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि इससे पहले माजी में होता था ताउन अमेरिकी जो एजेंसी
एजेंसियां हैं, CIA है उसका और पाकिस्तान में एजेंसियों के दरमियान ताउन माजी में होता था, लेकिन बहुत अरसे से ये ताउन जो है वो बड़ा महदूद हो गया था और ट्रस्ट डेफिसिट, एक एतमाद का फुकदान पैदा हो गया था, एक खिंचाव था अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। और जो US ऑफिशियल्स हैं वो अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये टेंशन्स थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उन्होंने बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट किया था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर। लेकिन ये जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है पाकिस्तान से और हवालगी है अमेरिका को, ये जिस तरीके से सरंजाम दी गई है, वो कहते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके और मौजूदा जो हुकूमत जो सेटअप है उसके दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हो सकते हैं और एक री एंगेजमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के मामले पर हो जाएगी। अब इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन रहता है, होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन और मुलाकातें हैं वो क्या इसमें ट्रांसलेट हो पाएगा। एक बात तो बड़ी वाज़ेह समझ आ रही है कि ये वो तमाम वक्त है कि जिस वक्त ये सवालात चल रहे थे कि ग्रेनेल क्यों खामोश हो गया, पाकिस्तान के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सिर्फ जो है वो उस एक लो लेवल के ऊपर जाकर कांग्रेसमैन की तरफ से, कुछ दीगर लोगों की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात नहीं आ रही। तो ये अब अंदाज़ा होता है जब आप इस टाइमलाइन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यही वो वक्त था कि जिस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो उनकी सिक्योरिटी अपरेटस है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ चुका था। और ये अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है कि जिसमें अमरीकी सदर ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में इसका ना सिर्फ ये कि इजहार किया, बट अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहे हैं कि एबीगेट बॉम्बिंग का जो मास्टरमाइंड है वो हमने पकड़ लिया और जो स्विफ्ट सॉर्ड ऑफ जस्टिस है, अमेरिका की जो इंसाफ की तलवार है, उसका सामना उसको अब करना पड़ेगा। उसके साथ ही वो एक जिस तरीके से जेस्चर करते हैं अपने जो कांग्रेसमैन हैं उनकी तरफ, और फिर हम पीछे देखते हैं कि इमेजेस में जो नायब सदर हैं JD वांस वो खड़े हो जाते हैं और कई सेकंड्स तक जो है वो तालियां बजती रहती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कहानी अब बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। लेकिन इसमें अमेरिका के पास अब एक इस किस्म का कार्ड जो है वो आ चुका है जिसका हम तस्करा मुतादिद वीडियोज़ में कर रहे थे कि आपको पाकिस्तान में जो दाखिली सूरत हाल है उसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो जारी रहेंगे। और सिक्योरिटी रिलेशनशिप पाकिस्तान का एक ट्रांजैक्शनल हमेशा से अमेरिका के साथ रहा और इन ताल्लुकात को हमने जब भी डिस्क्राइब किया वो इसी तरीके से कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे सिक्योरिटी के इदारे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ है, जिसको वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं, जिसके साथ वो लीमा कमकासा बीका इस किस्म के मुआहदे करते हैं, जिनको वो सिक्योरिटी गारंटीज़ देते हैं, जिनको वो जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा लिमिटेड किस्म का सिक्योरिटी कॉपरेशन होता है और फिर US एड के चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चला दिए जाते हैं, जिसको आप एक लॉन्ग लास्टिंग, एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इस रीजन में पाकिस्तान की अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ कही जा सकती है तो वो चीन के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं। और अब इस सारे मामले पे बिल्ड ऑन कैसे होगा ये जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो बहुत खुशी का इजहार किया जिस किस्म का उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। फिर दफ्तर खारजा उसकी तरफ से भी गुफ्तगू आ चुकी है, लेकिन इसका कुछ मज़ीद तफसीलात हैं कि क्या कुछ होता रहा वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।